दीपक रावत का रुख कर रहे हैं हम। दीपक रावत, आपके सामने भी बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी विकास, मैं तस्वीरें दिखा देता हूं। सामने, ठीक सामने बुलडोजर चल रहा है, जैसा मधिया बता रही थी। लेकिन तस्वीरें इसलिए ये दिखानी जरूरी है क्योंकि लगातार जिस तरीके के आरोप स्थानीय लोग लगा रहे थे कि रेहड़ी पटरी वालों को ही सिर्फ हटाया गया है, उनकी दुकानों को हटाया गया है, लेकिन अब जो है एमसीडी की कार्रवाई उन घरों के बाहर हो रही है, उन बड़े बड़े बंगलों के बाहर हो रही है जिनके बाहर भी अतिक्रमण का काफी हिस्सा बना हुआ नजर आ रहा था। अब आप देखिए कि ये तमाम जो बड़े बड़े मकान हैं उनके बाहर जो अक्सर लोग लोहे की रेलिंग बना लेते हैं, पार्किंग का हिस्सा बना लेते हैं, अपने पेड़ पौधों के लिए जगह बना लेते हैं, उन जगहों पर इस तरीके का बुलडोजर अब चलता हुआ आपको नजर आएगा। तो लगातार जो शिकायत मिल रही थी कि आप रेहड़ी पटरी वालों पर ही कार्रवाई कर रहे हैं, उन्हीं पर ही कार्रवाई करते हैं, उसके अलावा दूसरे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, तो लेकिन यहां पर साफ एमसीडी का संदेश कि जो जो चीजें मार्क की गई हैं वो सब वही चीजें मार्क की गई हैं जो अतिक्रमण का हिस्सा थी, चाहे उसमें लोगों के मकान का बाहर का हिस्सा हो, चाहे उसमें रेहड़ी पटरी का हिस्सा हो। यानी ये सिर्फ रेहड़ी पटरी नहीं बल्कि जिन मकानों के आगे भी अतिक्रमण है उसे भी हटाया जा रहा है। अब एक बार फिर से प्रफुल्ल का रुख कर लेते हैं। प्रफुल्ल, देखिए, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस वाई ब्लॉक में कार्रवाई की गई थी उसके बगल में एक बहुत बड़ा सा एक ग्राउंड था, तो लोगों ने अपना सामान जो है वो यहाँ पर ले आए थे और यहाँ पर रख दिया था ताकि जब अतिक्रमण की कार्रवाई हो जाए तो फिर ले जाएंगे। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो सारा सामान है ये खुद से लोगों ने जो हटाया था वो यहाँ ला के रख दिया था, जिसको एमसीडी के कर्मचारियों ने देख लिया और अब एमसीडी के कर्मचारी जो अपने साथ ट्रक लाए थे जिसमें मलबा ले जाना था उसमें हम तमाम चीजों को लेके जा रहे हैं जो यहाँ पर इन लोगों ने रख ली थी कि जब एमसीडी चली जाएगी तो फिर से दुकान लगा लेंगे। उस दुकानों को ही अब यहाँ से पूरी तरह हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं टेबल है, रूफ है और तमाम चीजें जो यहाँ पर दुकानें लगती थी, ज्यादातर मीट की दुकानें थी, उसमें उन तमाम चीजों को यहाँ से जो है एमसीडी के कर्मचारी जो हटाया था लोगों ने खुद से, अब उसको यहाँ से ले जा रही है। यहाँ देखिए बहुत सारी दुकानों का जो सामान है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। पीछे की तरफ जो हिस्सा था ग्राउंड का, लोगों ने कार्रवाई अपने आप से दुकानें तो हटाई लेकिन लाके उसको पीछे तरफ छुपा दिया ताकि अतिक्रमण की कार्रवाई जब खत्म हो जाएगी तो फिर से दोबारा लाएंगे। तो उन समय चीजों को जो है एमसीडी ने अब यहाँ पर ये देख लिया था और इसको यहाँ से अब हटाया जा रहा है कि कोई भी सामान यहाँ नहीं रहेगा, फिर चाहे वो दुकान का कोई सामान ही क्यों ना हो। देखिए यहाँ पे एक रेहड़ी पटरी जो है जो यहाँ सड़क पे लगती है वो यहाँ पर लाके रख दी थी ताकि बाद में ले जाएंगे। तस्वीर दिखाई किस तरह से अतिक्रमण हटाओ मुहिम के दौरान लोगों ने अपना सामान पार्क में छिपा दिया था। एमसीडी की नजर पड़ गई, अब एमसीडी ने उसको अपने कब्जे में ले लिया, जब्त करके ले जा रहे हैं। हम अपने सहयोगी दीपक रावत का रुख कर लेते हैं। दीपक, आपके आसपास भी तस्वीरें देख पा रहे हैं, लगातार बुलडोजर चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लगातार बुलडोजर चल रहा है और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अब बुलडोजर उस हिस्से पे कार्रवाई कर रहा है जो कि मकानों के बाहर बना हुआ अवैध निर्माण था और उस पर कार्रवाई की जा रही है। लगातार एमसीडी ने पहले पूरे इलाके का सर्वे किया और सर्वे के बाद जिन जिन चीजों को मार्क किया गया था उन चीजों को हटाने की कवायद अब की जा रही है। हालांकि इसमें थोड़ी देरी हुई है क्योंकि पहले पुलिस बल नहीं मिल पाया था, लेकिन अब जब पुलिस बल मिला है तो कल शाहीन बाग में आपने कार्रवाई देखी और आज न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में आपने कार्रवाई देखी है। करीबन 2 किलोमीटर से ज्यादा के हिस्से में इस वक्त जो बुलडोजर है वो अपनी कार्रवाई कर चुका है, जो एमसीडी के कर्मचारी हैं वो अपनी कार्रवाई कर चुके हैं। तो लगातार ये देखिए बुलडोजर अपनी जगह लेता है, अपने पोजीशन लेता है, उसके बाद ये कार्रवाई की जाती है। अब इस जगह को जिस चीज की तस्वीरें मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूं, मेरे कैमरामैन जितेंद्र को दिखा रहे हैं, उस हिस्से को अब हटाया जाना है। ये देखिए लगातार हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं एबीपी पे एक बड़ी कवरेज के दौरान कि किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हो रही है। और ये देखिए आगे का एक बड़ा हिस्सा, इस मकान के आगे का एक बड़ा हिस्सा जो है वो हटाया जा रहा है। और सामने आपको लोग दिखेंगे, जो घरों में लोग हैं वो बाहर निकले हैं बालकनी में, वो देख रहे हैं कि किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई जो है उनके घर के बाहर होने वाली है। तो एक बड़ा अवैध निर्माण का यह हिस्सा है जिसे अब बुलडोजर की मदद से यहाँ पर हटाया जाना है। तो दीपक, अनाउंसमेंट क्या हो रहा है? तैनात है, अनाउंसमेंट की जा रही है कि कोई भी सामने ना आए। जी विकास, आपका सवाल एक बार फिर से दोहराएंगे? अनाउंसमेंट क्या हो रहा है, सुनवा सकते हैं आप? पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है। जी मैं आपको सुनाता हूं, पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है। पुलिस लगातार ये अनाउंसमेंट कर रही है किसी को चोटें ना आए। अनाउंसमेंट, ये सभी लोगों से अनुरोध है, थोड़ा उचित दूरी बना के रखिए जेसीबी से, जेसीबी को अपना कार्य करने दीजिए। तो ये आपने सुना, अनाउंसमेंट इसी तरीके से लगातार हो रही क्योंकि यहाँ पर तमाम मीडिया का जमावड़ा है, काफी सारे लोग, स्थानीय लोग भी पहुंचे हुए हैं और जो घरों के लोग हैं उनको भी ये कहा जा रहा है कि वो अंदर की तरफ रहें, दूर रहें, क्योंकि जब ये बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो मलबा कहीं से भी गिर सकता है, पत्थर गिर सकता है, कुछ भी हिस्सा जो है किसी पर गिर सकता है, चोट लग सकती है। तो सभी को हटाने के लिए लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा हिस्सा है जो अवैध निर्माण का है, उसे हटाने की अब कवायद की जा रही है। इसलिए पूरा घेरा बना लिया गया है, जो मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहा हूँ। ये पूरा घेरा बना लिया गया
गया, उस घेरे के तहत अब जो ये बुलडोजर है वो अपनी पोजीशन लेता हुआ जी, प्रदीप, और इसके बाद यहाँ तो पर ये कार्रवाई यहाँ की पर जा रही है। अनाउंसमेंट भी लगातार की जा रही है कि इस कार्रवाई में बाधा ना बने और इसी के साथ कार्रवाई जारी है। मनोज का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मनोज, जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें वाई ब्लॉक की अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बुलडोजर ने तो अपना काम कर दिया है। भारी फोर्स को यहां पर पूरे इलाके में तैनात किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्स है उन्हें तैनात किया गया। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की महिला जवान यहां पर मौजूद हैं, पुरुष जवान यहां पर मौजूद है और फोर्स अब पूरे इलाके में आपको तैनात यहां पर नजर आ रही होगी। और ये दीपक का रुख कर लेते हो। या देखिए, अब तक का जो बुलडोजर का अभियान था उसमें सबसे बड़ा जो कंस्ट्रक्शन है, अतिक्रमण है, वो अब गिराया जा रहा है। दीपक जी विकास, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर तैयार किया गया था, अवैध कब्जा था और इस कब्जे को अब बुलडोजर हटाता हुआ, ये लाइव तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जो पूरा आगे का हिस्सा एक पार्क, छोटा सा पार्क बनाने की जो कोशिश की गई थी उसको अब हटाया जा रहा है बुलडोजर की मदद से, क्योंकि लगातार एमसीडी के कर्मचारी यहाँ पर आते थे, जो एमसीडी की तरफ से हमें जानकारी मिली है और कई बार ये कहा गया कि आप इस हिस्से को हटाइए या आपने अवैध निर्माण किया है, लेकिन लोगों ने उनकी नहीं सुनी और उसके बाद अब इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। तो ये देखिए लगातार इस हिस्से को बुलडोजर की मदद से हटाते हुए, और कुछ लोग भी सामने आए थे जिन लोगों ने विरोध किया था और उन लोगों ने ये कहा था कि सिर्फ रेहड़ी पटरी पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन तब नगर निगम ने साफ कहा था कि कार्रवाई सब पर होगी, जो भी अवैध निर्माण होगा उस पर कार्रवाई हो रही है। देखिए ये बड़ी दीवार का हिस्सा है, ये बड़ी दीवार का हिस्सा देखिए, इसको हटाने की कोशिश की जा रही है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये देखिए दीवार पर बुलडोजर की मदद से उस दीवार को गिराया जा रहा है। ये इसीलिए पीछे लोगों को हटने के लिए कहा गया था। ये पूरा हिस्सा है, पूरी दीवार जो है अब जेसीबी की मदद से गिराई जा रही है। ये देखिए, तो इसीलिए यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट हो रही है कि आप पीछे की तरफ चले जाइए, क्योंकि ये बड़ा हिस्सा जो है कभी भी किसी के ऊपर गिर सकता है, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई जब होती है तो उसके आसपास लोगों को बिल्कुल खड़े नहीं रहना चाहिए। पहले जो लोग घर के अंदर मौजूद थे उनको भी अलर्ट कर दिया गया था कि वो घरों से बाहर ना निकले, अपनी बालकनी में ना निकले। कुछ लोग थोड़ी देर पहले दिखाई दिए थे, उनको भी अंदर जाने को कहा गया। लगातार अनाउंसमेंट हो रही है, जैसे कि हमने सुना है कि देखिए वो लगातार ये कह रहे हैं कि कार्रवाई करने दीजिए, आप बीच में मत आइए, जो बीच में आएगा उसको चोटें लग सकती है, और अगर जो लोग रोकने के लिए आते हैं उनको डिटेन भी किया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले ही अभी 1 से 2 लोग थे जो बुलडोजर के आगे बैठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको पुलिस की मदद से हटाया गया, एक शख्स को डिटेन भी किया गया। तो ये देखिए एक बड़ी दीवार का हिस्सा जो कि बीच रोड में पड़ता हुआ नजर आ रहा था, उसको अब हटा दिया गया है और इस पूरे स्ट्रक्चर को हटाने की पूरी कवायद जो है वो बुलडोजर की तरफ से की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ जब बुलडोजर चलता है तो मलबा भी साथ साथ जो एमसीडी कर्मचारी वो हटाते हैं, तो यहाँ पर मलबा भी काफी ज्यादा आपको दिखाई देगा। एक बड़ी दीवार थी, उसमें एक तारे भी लगाई गई थी, कटीली तारे जो थी उसको भी हटा दिया गया है, आगे जो गमले लगाए गए थे उनको भी हटा दिया गया। तो ये तीसरा मकान है जिसके बाहर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी काफी पॉश इलाका माना जाता है और इस पॉश इलाके में कई बड़े बड़े मकान भी हैं, उन बड़े मकानों के बाहर अब ये कार्रवाई हो रही है। तो ये उन लोगों के सवालों का जवाब एक तरीके से एमसीडी देना चाहती है, जो लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ रेहड़ी पटरी के हिस्से को गिराना है। एमसीडी का मैसेज साफ है कि इतना अतिक्रमण का जो भी हिस्सा होगा उस हिस्से को हटाया जाएगा, चाहे वो बंगले के अंदर हो, चाहे बंगले के बाहर हो, या फिर किसी रेहड़ी पटरी का हिस्सा हो। तो ये अब एमसीडी का जो बुलडोजर है इस दीवार को तोड़कर अब आगे जाता हुआ, लेकिन मलबा आप देखिए कि किस तरीके से एक बड़ी दीवार के हिस्से को गिराया गया है और अब एमसीडी के कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचकर इसको हटाएंगे। लेकिन अभी एक दीवार जो है, एक दूसरी छोर की जो दीवार है वो रह गई है। तो यहाँ पर पुलिसकर्मी है जो देखिए किस तरीके से लोगों को हटा रहे हैं। लोगों की बहुत भारी भीड़ है, मीडिया का जमावड़ा तो है ही, लेकिन साथ में लोगों की भारी भीड़ है जो कि यहाँ पर देखने पहुंचे हैं। कुछ लोग विरोध करने पहुंचे थे, लेकिन उन लोगों को यहाँ से हटाना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि पुलिस फोर्स मांगी गई थी और अक्सर पुलिस फोर्स मांगी जाती है। शाहीन बाग में जिस तरीके का विरोध हुआ था वो विरोध आज यहाँ पर इसलिए ज्यादा नहीं हो पाया, उसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर पहले से ही पुलिस फोर्स पहुंच गई थी, पुलिस फोर्स समय से पहुंच गई थी, तो अपनी अपनी पोजीशन सबने ले ली। उसके बाद जो भी लोग विरोध करने के लिए आए, इक्का दुक्का लोग आए, तो तुरंत पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया। तो उसके बाद ज्यादा विरोध यहाँ पर नहीं हो पाया, लोग इकट्ठे नहीं हो पाए, इसलिए एमसीडी जो है आज अपनी कार्रवाई ठीक ढंग से कर पा रही है। समय से बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई थी और ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मकान का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ी दीवार जो कि सड़क के काफी आगे हिस्से तक बना दी गई थी, उस हिस्से को हटाया जा रहा है। और एमसीडी ने साफ कहा है कि इस तरीके की नोटिस, इस तरीके की जानकारी इनको पहले से दी गई, लेकिन ये लोग कार्रवाई खुद से नहीं करते रहे। बार बार कहने के बावजूद ये लोग इन चीजों को नहीं हटाया, तो अब इस तरीके की कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। तो बुलडोजर ने अपनी एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है इस वक्त न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, और सुबह 11 बजे से कार्रवाई शुरू हुई थी। अंतिम छोर पर इस वक्त बुलडोजर पहुंच चुका है और बताया जा रहा है कि 1-2 मकानों का हिस्सा और है जिसे हटाया जाना। तो अब देखिए बुलडोजर इस मकान की जो दीवार है, जो बड़ी दीवार थी, इसमें कटीली तारे भी लगाई गई थी, आगे एक छोटा सा लॉन टाइप चीजें बनाई गई थी, उस पूरे हिस्से को हटाने की कवायद जो है वो लगातार की जा रही है। तो बुलडोजर की मदद क्यों ली जाती है? बुलडोजर की मदद इसीलिए ली जाती है कि जो बड़ा कंस्ट्रक्शन है,
बड़ा हिस्सा है जिसमें एमसीडी के कर्मचारी उसको नहीं हटा सकते हैं, तो उसमें बुलडोजर की मदद ली जाती है। तो इसलिए बुलडोजर एमसीडी लगातार इस तरीके से अलग अलग जगहों पर पहुंचा रही है, जहां पर उसकी जरूरत पड़ती है वहां पर उस तरीके से कार्रवाई की जाती है। तो अभी भी बुलडोजर की कार्रवाई बाकी है और जो इधर की दीवार है एक हिस्सा है उसको भी हटाने की तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। मेरे कैमरामैन जितेंद्र दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बुलडोजर की मदद से अब ये कार्रवाई की गई है। तो ये हिस्सा आप देखिए कि पूरी की पूरी दीवार अब तोड़ दी गई है, लोग यहां से हट गए हैं। अब आगे की तरफ बुलडोजर जाता हुआ अब यहां पर एमसीडी के कर्मचारी आएंगे और जो पूरा हिस्सा है जो इसको तोड़ा गया, हटाया गया है, इसको भी पूरी तरह से यहां साफ कर दिया जाएगा। दीपक रावत हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से जबरदस्त कार्रवाई इस समय न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में चल रही है। यहाँ पर फुटपाथ पर अतिक्रमण करके पार्क बनाया गया था जिसे एमसीडी के बुलडोजर ने ढा दिया है। ये आरोप जो लगाए जा रहे थे कि सिर्फ फुटपाथ पर बसे गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, उसका जवाब आज एमसीडी ने दिया है। बिलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। बिलाल, आपके सामने क्या तस्वीरें? जी विकास, देखिए अभी मंगोलपुरी वाई ब्लॉक की ये जो 500 मीटर की ये गली थी, यहाँ पर बुलडोजर की जो एक बड़ी कार्रवाई है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बुलडोजर ने किस तरीके से जो है अपना जितने भी अतिक्रमण थी इस गली में, चाहे दुकान हो या मकान की जो आगे की चौखट, जो सड़क पर जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था उसको जो है पूरी तरीके से यहाँ पर नष्ट कर दिया गया है। आप अच्छा बिलाल, रुकिए जरा, एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं। दीपक रावत के पास फिर से बुलडोजर चल रहा है और रेलिंग हटाने का काम हो रहा है। दीपक जी, ये चौथा मकान है। चौथा मकान जैसे मैंने आपको बताया था कि एक दो मकान और है जिनके बाहर रेलिंग तैयार की गई थी और रेलिंग तैयार करने की वजह से जो अतिक्रमण का हिस्सा है वो जब मैपिंग की गई तो इसमें ये चीजें मार्क की गई थी। अब इन्हीं चीजों को हटाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर जितने भी बड़े मकान हैं उनके बाहर अक्सर इस तरीके से लोहे की रेलिंग तैयार की जाती है और कुछ लोग उसको पार्किंग के तौर पर तैयार करते हैं, कुछ लोग वहां पर पेड़ पौधे लगा लेते हैं। लेकिन एमसीडी का साफ तौर पर यह कहना है कि सड़क का जो हिस्सा, जो नक्शे में पास सड़क है, उतना हिस्सा सड़क का रहना चाहिए। अगर उस सड़के पर आप अतिक्रमण करते हैं तो इससे लोगों को परेशानी होती है और आमतौर पर इस सड़क में सुबह और शाम के वक्त इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है कि लोग यहां से नहीं निकल पाते हैं, लोगों को परेशानी से जूझना पड़ता है। उसी को ठीक करने के लिए एमसीडी ये कवायद कर रही है। एमसीडी की तरफ से लगातार दलीलें दी जा रही हैं कि उनके पास लगातार शिकायतें आती हैं। लगातार लोग कहते हैं कि आप इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। अब जब वो शिकायतों पर कार्रवाई कर रहे हैं तो उस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। ये एमसीडी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। तो अब दीपक, उसी मौके पर जिस जगह आप हैं, मधिया भी है, मधिया के कैमरा से हम आपको दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाते हैं। मधिया हो रही थी, लेकिन अब जो पक्के मकान बने हुए हैं उसके बाहर जो रेलिंग है उस पर भी कार्रवाई हो रही है और साथ ही साथ जो बाहर लोगों ने अपने मकान बढ़ा रखे थे उस पर भी कार्रवाई हमने देखी। और लगातार जो पुलिसकर्मी है यहाँ पर वो लोगों को जेसीबी से दूर कर रहे हैं। वजह यह है कि एहतियात बेहद जरूरी है इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर मलबा जो है, जो यहाँ पर कार्रवाई हो रही है उसका अगर आसपास आके गिरता है तो किसी को भी नुकसान पहुंच सकता है। और लगातार जेसीबी जो है आगे की तरफ बढ़ रही है, एमसीडी के कर्मचारी उसके साथ साथ बढ़ रहे हैं और उन सभी जगह जिनको चिन्हित किया गया था बुलडोजर एक्शन के लिए उन सभी पर एक्शन हो रहा है। और लगातार एक एक करके जो है एमसीडी कर्मचारी है वो लगातार इशारा कर रहे हैं कि अब इस पर कार्रवाई कीजिए और अब आगे उस पर कार्रवाई कीजिए। तो देखिए अब ये जो लोगों ने एनएफसी में लाइन से लोगों ने अपने घर के आगे ये बाउंड्री बना रखी थी लोहे की और इसके अंदर पेड़ लगा रखे थे, उन सभी पे कार्रवाई हुई है। और अब देखिए किस तरह से यहाँ पर बुलडोजर जो है वो उस सभी रेलिंग को यहाँ से हटा रहा है, क्योंकि ये बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में ये कार्रवाई शुरू होती है तब रेडी पटरी पर हमने देखा कार्रवाई बहुत जोरों शोरों से होती है, लेकिन ना सिर्फ रेडी पटरी पर अब देखा गया जो लोगों ने यहाँ पर पक्का निर्माण कर रखा था, चाहे वो घर के आगे अपना गार्डन एरिया बढ़ा रखा हो या फिर रेलिंग लगा रखी हो, सभी पे कार्रवाई हुई है। और इस वक्त आप देख सकते हैं ये एनएफसी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी बेहद ही पॉश इलाका है जहां पर ये कार्रवाई, यहाँ पे एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है ये चल रही है। अभी तक कहा जा रहा था जो लोगों ने टेम्परेरी एनक्रोचमेंट कर रखा था उस पर कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी जो पहले तस्वीरें हमने देखी कुछ देर पहले जहां पर लोगों ने अपने मकान का हिस्सा बढ़ा रखा था, पार्क का हिस्सा बढ़ा रखा था, उस पर भी कार्रवाई हुई है। और आगे भी देखिए, आप देखिए जेसीबी की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, उन सभी जगहों को चिन्हित करके लगातार जो जेसीबी है वो एक्शन में है और उन सभी चीजों को यहाँ से हटा रही है, उन सभी चीजों को यहाँ पे ध्वस्त किया जा रहा है जो लोगों ने अवैध तरीके से बढ़ा रखी थी। रेलिंग पे आप देखिए किस तरह से कार्रवाई हुई है, सिर्फ एक या दो मकानों की नहीं बल्कि लाइन से जितने मकान है, जिन लोगों ने भी यहाँ पर अपने घर के आगे रेलिंग जो
जो बाउंड्री थी वो बना रखी थी, सब पे कार्रवाई हो रही है लाइन से और आगे तक ये भी कार्रवाई होनी बाकी है। एमसीडी के कर्मचारी साथ साथ हैं, दिल्ली पुलिस के जवान साथ साथ हैं, अन्य सुरक्षा बल जो है वो भी यहाँ पर है। आपको दिखा दें किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा का इंतजाम है। यहाँ पर देखिए किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम को भी आपको दिखा देते हैं, किस तरह से सीआरपी के जवान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कल जिस तरह से शाहीन बाग में हुआ वो ठीक है मदिया, वापस से तो लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है, लेकिन सिर्फ रेहड़ी पटरी नहीं बल्कि जो बड़े बड़े बंगले हैं, जो मकान बने हुए हैं, उनके आगे भी जो अवैध निर्माण है उसे भी तोड़ा जा रहा है। तो लगातार ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर आगे भी जारी है। तो दिल्ली के 2 इलाकों में आज भी बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। मंगोलपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में लगातार बुलडोजर आगे बढ़ रहा है और अवैध निर्माणों पर चलाया जा रहा है। तस्वीरें लगातार एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। बुलडोजर चलाया जा रहा है उस निर्माण पर जो पूरी तरीके से अवैध है और उसे गिराया जा रहा है। कई बंगलों के सामने जिस तरह से एक घेराबंदी कर ली जाती है उस पर भी बुलडोजर चढ़ा है और लगातार ये तस्वीरें आप ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगियों के जरिए एबीपी न्यूज पर लगातार देख रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।